नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम उस जगह पर आपको लेकर आए हैं जहां के बारे में आपने सुना बहुत होगा। आज हम कुछ दूसरे आयाम उसके बताएंगे। यह है बुंदेलखंड की ज़मीन। बुंदेलखंड जो कि हमारे इतिहास में शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। चाहे हमने राजा छत्रसाल की कहानियाँ पढ़ी हों या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना हो, इसी ज़मीन पर जैविक खेती हो रही है और यही वो ज़मीन है जहां 2016 में हमने काम शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको खेती के बारे में बताएंगे, सब्जियों के खेत के बारे में बताएंगे और उन किसानों से बात कराएंगे जो हमारे साथ आज इतने सालों से लगातार जुड़े हुए हैं। साथियों, जब पेस्टिसाइड और वीडिसाइड यानी घास जलाने की दवा जब नहीं पड़ती है जैविक खेती में, तो खेत ऐसे दिखाई देते हैं। आप देखिए, और ये जो वीड्स हैं, टेक्निकली जिन्हें वीड कहा जाता है, यही वो जगह है जहां पॉलिनेटर्स यानी परागण करने वाले, पॉलिनेट करने वाले कीट या कीड़े रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है खेतों के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो प्राकृतिक रूप से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। देखिए, ये है जैविक खेती का एक जीवंत नमूना। जैविक खेती में एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि एक खेत में आप जितनी तरह के की सब्जियां या पौधे लगाएंगे, आप उस तरीके से प्राकृतिक रूप से कीट प्रबंधन कर पाएंगे, यानी नेचुरली इंसेक्ट्स को या पेस्ट्स को दूर रख पाएंगे। इस खेत में ये देखिए, यहाँ पर कहीं हल्दी हो रही है। ये रतालू का पेड़ है। रतालू हमारा भारत का इंडिजिनस ट्यूबर प्लांट है। आपको याद हो, लोग कहा करते हैं कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जंगलों में कंद, मूल और फल खा के रहते थे। तो ये उस तरह का एक कंद है जिसको कि जो कि हमारा है, भारतीय है और बहुत हाई इन फाइबर है। ईट राइट बास्केट पे आपको उपलब्ध है। बहुत से लोग सीख रहे हैं कि इसको कैसे खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट ट्यूबर है या सब्जी है, आप कह सकते हैं। और इसको अपने खाने में शामिल करके आप आलू को रिप्लेस कर सकते हैं। आलू भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बहुत सारे लोग बताते हैं और आप भी पढ़ते होंगे कि आलू हमारा अपना नहीं है। आलू को कुछ लोग कहते हैं कि पुर्तगाली लेके आए या पोर्टुगीज़ लेके आए। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेनिश कॉलोनी जब हमारे आई तो वो लोग लेके आए, क्योंकि ये वो वहाँ खाते थे। और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने उसको पूरे देश में फैलाया और आज वो एक बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है। लेकिन रतालू, या अभी मैं आगे आपको जिमी कंद भी दिखाऊंगी, एक और तरह का कंद है। ये कुछ तरह के कंद थे और ऐसे ही आप महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, वहाँ भी इस तरह के कंद मिलेंगे। आप उत्तराखंड में जाएंगे, वहाँ भी इस तरह के कंद मिलेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ उनके अपने ओरिजिनल ट्यूबर के की फसलें हैं। तो ये जैव विविधता हमारे यहाँ जो थी खाने में, उसको हम लोग वापस लाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और आगे और भी बात करेंगे। अभी देखिए, ये बैंगन का पौधा है, गोल वैरायटी का। और बैंगन में कीड़ा लगने की बहुत संभावनाएं रहती हैं क्योंकि बैंगन एक गूदेदार फल है। इसलिए किसान चूल्हे की ठंडी राख को इस तरह इसमें छिड़क देते हैं ताकि कीड़े इन पे न बैठें और कीड़ों की जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए और कीड़ों की आबादी थोड़ी कंट्रोल हो जाए और जो बैंगन हमारे सेवन के लिए आए वो कीड़ों से ग्रसित ना हो। जैविक खेती में ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनकी इस्तेमाल से हम सुरक्षित खेती कर पाते हैं। साथियों, ये चिचिंडा या चचेड़ा या लंबा परवल या स्नेक गार्ड, ये इसका पूरा झाड़ है और ये लौकी की ही एक वैरायटी है। लेकिन फॉर सम रीज़न ये हमारे रसोई घर से थोड़ी सी गायब हो गई थी और बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, थोड़ी अनकॉमन है। लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। दक्षिण भारत में बहुत खाई जाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसको कढ़ाई में हल्का सा छौंक के भी बना सकते हैं, इसको कच्चे नारियल के साथ भी बना सकते हैं, इसको सूखे नारियल और बड़ी राई के साथ टेम्पर करके भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कोशिश करिए कि अपने खाने में वैरायटी लाइए और जो शिकायत है ना कि रोज़ एक सा खाना, वो अपने आप दूर हो जाएगी। देखिए, अभी अभी मेरी नज़र इस पे गई और हमने
अपने किसान भाई से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बीज रोकने के लिए एक अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी फ्रूट को इन्होंने रोक दिया है। अब जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, इसी से बीज निकालेंगे और इन्हीं बीजों को ये अगले बार खेती में इस्तेमाल करेंगे। ये भी दीदी, ये लौकी, ये भी अपना बीज ये पकेगा, फिर इसका बीज बना लेंगे, अगले साल काम आएगा ये हमें, इसलिए ये भी रोक रखा। पकने खूब पक गया ये, अभी और पकेगा। ये मूंगफली है, ये वाले पेड़ ये जो दिख रहे हैं, और ये बगल में ये वाले घास के पेड़ हैं। कहीं कहीं घास है, कहीं कहीं मूंगफली है, उपजी कम थी। और ये अभी तुम तोड़ के लाए? ये हम अभी उखाड़ के लाए, अभी ऐसे ऐसे अभी ये बन गई। ये देखिए, ये बन चुकी है। इसका जो ये छिलका है वो अब थोड़ा सा वुडी या लकड़ी नुमा हो गया है। और ये अंदर देखिए, ये बिल्कुल दूधिया है, अभी कच्ची है। हाँ, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और कहोगे कि इसको लूज कैसे हो रही है? 3 दिन से बिजली नहीं आ रही, धूप देख रहा किसकी ये कर रही। अब ये तो लूज हो जा, बिजली की इतनी 3 दिन से मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। वो तो अब रेलवे क्रॉसिंग पे कर लेते हैं, कहीं कर लेते हैं तो हो जाती है ऐसे ही। लोग अब लोग इस झकड़न में गड़ गई, झकड़न में तुम कहोगे कि उनको छरोल आ रही, जो ऐसे आ रही, हम बताते हैं आपको तोड़ के कैसे आती है। जो तेज हवा चलती है झकड़न से झुकती से उसमें छरोल आ जाती है। पहले से ये वाला, ये बताओ, ये वाला स्क्रैच हो गया। ये कुछ नहीं हुआ इसमें, ये वाला काला सा, ये हवा से इस पर रगड़ी है, ये लकड़ी ये मचान वाली है, रगड़ने से ही काला सा दाग आ गया। तेज हवा चली तो ये इसमें टकराएगी, इस वजह से ये सब हो गया। और ये वजन से ये लटक गई, हवा से ही वजन आ गया ना इस पे। 6-7 लोग इकट्ठी ये सारी लगी हैं, 6-7। इसका मतलब इसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी तो ये है, इसमें कुछ फल खराब हो जाते, ये वाले देखो, वो बीमार फल है और वो ये वाला ठीक है, वो लंबी लौकी में बदलेगा ही नहीं। लेकिन ये सही है, ये सही है। कमलेश, आप ये कह रहे हो कि ये जो निशान है ये दरअसल कोई बीमारी नहीं है। ये इतना अगर हटा दिया जाए, ये नुकीले से तो, है ना, इस पर हाँ, टकरा जाएगा इस नुकीले पे, हाँ, उससे हो जाता है। यानी अगर हम ये काट के अलग कर दें तो बाकी लौकी बहुत बढ़िया है। सही है। ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योति इतने दूर क्यों गई खेती करने के लिए? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के आसपास भी तो हो सकती थी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास ना तो ये हवा है, ना इतना नीला आसमान है, ना इतना साफ पानी है, और न ऐसी मिट्टी है। ये बुंदेलखंड की मिट्टी है जो कि खनिज लवण से या मिनरल से भरपूर है, और जो स्वाद आपको ईट बास्केट के सब्जियों में मिलता है, जो आप खुद कहते हैं कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं है, उसका कारण है कि हम इतनी दूर आके खेती कर रहे हैं।